हेलो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण सप्तमी। सप्तमी तिथि 12:24 तक, उसके बाद फिर अष्टमी तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। काम की बड़ी बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं और माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण अपडेट खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुछ अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, 150 साल तक जिंदा रह सकेगा इंसान, रूस के वैज्ञानिक का ये बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, एक रूस के वैज्ञानिक ने ये बड़ा दावा किया है और कहा कि उम्र बढ़ने की गति को धीमा करके इंसान 150 साल तक जी सकता है। वैज्ञानिक विटाली कोवालेव के अनुसार ऐसे लोग पहले से ही हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं। प्रयोगशालाओं में ऐसे तत्व तैयार किए जा रहे हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आधुनिक चिकित्सा से स्वस्थ और लंबे जीवन की उम्मीद बढ़ सकती है। रूस के वैज्ञानिक ने यह दावा किया, 150 साल तक जीवन संभव है। उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकता है। फिलहाल प्रयोगशालाओं में उम्र रोकने वाले तत्व तैयार किए जा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, इंसान की लंबे समय से यही इच्छा रही है कि वो स्वस्थ तौर पर 150 साल तक जी सके। और ऐसे में आने वाले समय में ऐसा संभव हो जाएगा कि इंसानों का 150 साल तक जीना संभव हो सकेगा। और वैसे आजकल आप काफी सारी ऐसी खबरें देखते होंगे कि जीवन शैली हमारी किस तरह से बिगड़ चुकी है, खान पान की चीजें और हमारा रहन सहन। हालात ये हो रहे हैं दोस्तों कि आप देखिए, 18 साल के एक नेशनल एथलीट की हार्ट अटैक से जान चली गई। 18 साल के नेशनल एथलीट रिंकू सिंह की हार्ट अटैक से जान चली गई है। जब वह सुबह उठा तो हाथ पैरों में कंपकपी महसूस हुई और बेचैनी हो रही थी। बेहोशी छाने पर रूममेट उसे हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और खास बात आप देखिए, रिंकू रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता था और वो 10 दिन पहले ही स्टेट चैंपियनशिप खेल कर आया था और उसे 100 मीटर रिले रेस में तीसरा स्थान मिला था। दरअसल ये मामला राजस्थान के भरतपुर के अटलबंद थाना इलाके का रविवार सुबह का बताया जा रहा है। पीएम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का है। उम्र 18 साल की, 2024 में नेशनल टूर्नामेंट में भी भाग लिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, देश के 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक। आंकड़ों ने ये बड़ी पोल खोल दी है। भारत में 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जहाँ पर 33 लाख से अधिक के छात्र पढ़ते हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी आई है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एकल शिक्षक स्कूल है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। और ये स्थिति शिक्षा मंत्रालय के भी हाल ही के आए आंकड़ों से सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे थे जिनमें केवल एक ही शिक्षक था। और ऐसे स्कूलों में 33,76,769 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या आप अलग अलग राज्यों के हिसाब से यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू। जी हाँ, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ब्रिटेन के 2 भाइयों ने ये कमाल किया है और 1000 किलो से भी ज्यादा इनका वजन है। जुड़वा भाइयों ने दुनिया का सबसे बड़ा और भारी कद्दू उगाया है। ब्रिटेन के हैम्पशायर के लिमिंगटन शहर में रहने वाले इन जुड़वा भाई, जिन्होंने बड़ा कमाल किया है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी कद्दू उगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पीले नारंगी रंग के ये कद्दू है, जिनका वजन करीब 1278 किलो का है और कद्दू का घेरा 21 फीट से ज्यादा था। और वैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इधर आप देखिए, गूगल मैप की तरह ही मेपल्स भी आ गया है, जो स्वदेशी है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप के अश्विनी वैष्णव भी हुए फैन। गूगल मैप को टक्कर देने के लिए स्वदेशी ऐप मेपल्स लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप की खूबियों को भी बताया। यह ऐप गूगल मैप से ज्यादा फीचर्स देता है, जिसमें यूजर से सड़कों की स्थिति और अन्य जानकारी अपडेट कर सकते हैं। रेलवे भी जल्द इस ऐप का उपयोग करेगा, जिससे विदेशी तकनीकों पर निर्भरताएं कम होगी। इस स्वदेशी ऐप को मैप माई इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही आप देखिए, फ्लिपकार्ट के एक कंटेनर से 221 आईफोन चोरी हो गए। पंजाब के खन्ना में फ्लिपकार्ट कंपनी के एक ट्रक से 1,21,00,000 रुपए के लगभग के माल की चोरी हो गई। केमियन लॉजिस्टिक्स के एक ट्रक से 234 आइटम गायब मिले हैं, जिनमें 221 आईफोन शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर पर मामला दर्ज किया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, डिजिटल लेनदेन के दौर में छोटे मोटे लेनदेन के लिए लगातार SMS अलर्ट मिलना अब ग्राहकों के लिए भी परेशानी बनता जा रहा है। और इसी को लेकर अब हमारे देश के जो बैंक हैं, वो एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। देश के बैंकों ने छोटे मोटे लेनदेन पर ग्राहकों को मिलने वाले SMS अलर्ट को बंद करने की दिशा में कदम उठाया है। एक प्रस्ताव तैयार कर बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने बैंकों ने प्रस्ताव रखा है। 100 रुपए से कम के लेनदेन पर बैंक SMS अलर्ट बंद करना चाहते हैं। अब RBI की हरी झंडी का इंतजार है। साथ ही आप देख सकते हैं, दीपावली से पहले 2 दिन पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। दीपावली पर्व से पहले इस बार पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11:10 से शुरू होकर 15 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:30 तक रहेगा। और इस दौरान मंगलवार को सिद्धि योग और बुधवार को साध्य योग का संयोग
योग बनेगा। ये नक्षत्र खरीदारी और नए कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको बताइए आज 13 अक्टूबर का दिन और आज अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। आज पूरे मन से अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत होगा। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है और साल 2025 में 13 अक्टूबर को यह व्रत पड़ रहा है। माताएं ये व्रत अपनी संतान के लिए रखती हैं और आज के दिन अहोई माता की पूजा अर्चना कर तारों को अर्घ्य दिया जाता है और संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में मूसलाधार बारिश और इन इलाकों में 15 अक्टूबर से ठंड बढ़ने वाली है। दरअसल अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार हुई है। साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया विमेन्स को डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हरा दिया। वहीं आप देखिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी अपने 7 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। विदेश मंत्री ने रविवार को दिल्ली स्थित अफगानिस्तान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के हर सवाल के जवाब दिए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अफगानिस्तान में भी शिक्षा दी जा रही है और इस समय हमारे स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 1 करोड़ छात्राएं पढ़ रही हैं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी। मुत्तकी ने कहा कि पिछली बार समय कम था इसलिए सबको नहीं बुलाया गया। ये सिर्फ तकनीकी कारणों से हुआ था और पिछली बार पत्रकारों की छोटी लिस्ट तैयार की गई थी क्योंकि समय कम था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मिस्र में सोमवार को गाजा पीस समिट का आयोजन भी होने वाला है और भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह शामिल होंगे। गाजा पट्टी में स्थायी शांति के लिए मिस्र के शार्म अल शेख में शांति शिखर सम्मेलन होगा और इसमें भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भाग लेंगे। इस समिट में इजरायल और हमास के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता के कारण कीर्तिवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, है ना। और अब बड़ी खबर आप देखिए असम से आ रही है। असम में रह गए अब केवल 40% हिंदू। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया कि राज्य में हिंदू आबादी अब केवल 40% है, जो मुसलमानों के लगभग बराबर है। उन्होंने इसे जनसांख्यिकीय बदलाव का मुख्य कारण अवैध घुसपैठियों को बताया, न कि स्थानीय मुस्लिम आबादी के प्राकृतिक विकास को। शर्मा ने कहा कि असम जनसंख्यात्मक परिवर्तन का बड़ा शिकार रहा है। असम में जनसंख्या संरचना में एक तेज बदलाव देखा गया है। साथ ही आप देखिए बिहार चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। कैंडिडेट्स के नामों पर मुहर लग गई है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जदयू 101 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए सरकार में रहेंगे। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं सीट शेयरिंग के बाद एनडीए ने आज सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीट शेयरिंग में चिराग की जीत के आगे से पहले 40 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी ने 6 सीटें मिलने पर कहा कि मैं संतुष्ट हूं। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार अब गठबंधन नहीं गणित से चल रहा है, जनता का समीकरण कहीं खो गया। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा तो तय हो गया, पर असली बंटवारा तो आत्मसम्मान, विचारधारा और जन विश्वास का हुआ है। 101 सीटें बीजेपी की, 101 नीतीश जी की, बाकी बचे दल सिर्फ सांत्वना पुरस्कार के हकदार। सिंघवी ने कहा कि बिहार अब गठबंधन नहीं गणित से चल रहा है, जनता का समीकरण कहीं खो गया। वैसे आपको बताएं एनडीए में लंबी खींचतान के बाद रविवार को सीटों का बंटवारा हो पाया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर रविवार शाम को तस्वीर साफ हो गई, मगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। सोमवार को दिल्ली में इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी। मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा आईपीएस मामले में छठे दिन भी पीएम नहीं हो सका है। एसआईटी मेंबर रोहतक पहुंचे, वहीं महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इधर आप देखिए कंपनियों की दवा लिखने के बदले डॉक्टरों को विदेश के टूर हो रहे हैं। ऐसी दवा लिखी जिससे कंपनियों को फायदा। मेडिकल काउंसिल का 20 डॉक्टरों को नोटिस जारी हुआ है। छिंदवाड़ा में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से 25 बच्चों की जानें चली गई थी। दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच गठजोड़ की एक वानगी है। साथ ही छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने देश की दवा नीति बदली। अब हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की जांच जरूरी होगी। मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। पंजाब में 8 दवाओं के यूज पर रोक लग गई है। न्यूमोनिया, स्किन एलर्जी की दवाएं भी 3 कंपनियां जांच के घेरे में। कोल्ड ड्रिंक सिरप पहले से ही बैन है, यानी पंजाब सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के बैन के बाद अब 8 दवाइयों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
हैं। इन दवाओं का निर्माण प्रदेश में 3 फार्मा कंपनियां कर रही हैं। साथ ही आप देखिए केरल फिर देश का रोल मॉडल बना है, अत्यंत गरीबी खत्म की और ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला राज्य बना है। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में होगी इजरायली बंधकों की रिहाई। मिस्र में 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटने वाले हैं। हमास का शामिल होने से इंकार हो गया है। गाजा सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है। इधर आप देखिए एयर इंडिया को बोइंग 787 के RAT की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए। DGCA का यह फैसला है। बोइंग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल RAT विमान में पावर की अंतिम डिवाइस होती है। बंगाल में MBBS स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह की घटना हुई, इस मामले में फिलहाल 3 गिरफ्तार हो गए, 2 फरार हैं। पीड़ित का दोस्त भी हिरासत में लिया गया है। वहीं इधर ममता बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो बच्ची के साथ घटना हुई उसको लेकर कहा कि प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुलिस को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल आप देखिए DMRC 60% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने संचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई है। इधर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ ऐलान पर चीन का पलटवार, कहा कि हर स्थिति के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के जवाब में चीन ने कहा कि वह बातचीत चाहता है लेकिन टकराव से नहीं डरता और अपने हितों की रक्षा करेगा। चीन ने अमेरिकी जहाजों पर बंदरगाह शुल्क लगाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर फ्रांस से जुड़ी हुई है। पार्टी के झगड़ों से मुक्त होगी सरकार। 14 घंटे बाद दोबारा फ्रांस के PM बने ले कॉर्नु का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को पार्टी के झगड़ों से मुक्त होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर फंसे चिदम्बरम, कांग्रेस आलाकमान नाराज, कहा कि फजीहत कराने जैसा है। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर P चिदम्बरम पार्टी के अंदर ही गिर गए। उनके बयान पर कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि बार बार ऐसे बयान देना सही नहीं है, इससे पार्टी की फजीहत होती है। चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर टिप्पणी की थी। महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएगा SBI बैंक। जी हां, बैंक का लक्ष्य अगले 5 साल में महिला कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 30% करना है। भारत के सबसे बड़े सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। इधर आप देखिए AI से नहीं जाएगी नौकरियां। गूगल क्लाउड CEO थॉमस कुरियन ने बड़ा बयान दिया है। गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने AI के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आश्वासन दिया है और कहा कि AI लोगों की जगह नहीं ले रहा है बल्कि उन्हें तेजी से बदलते काम के माहौल में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। AI ने गूगल इंजीनियरों को भी 10% ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है। AI कर्मचारियों का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि असिस्टेंट है। इधर आप देखिए सोने चांदी के भाव को लेकर भी लगातार अपडेट चल रहे हैं। सोने चांदी और महंगे होंगे। सोने चांदी की कीमतें तेजी से रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब सोने की ये तेजी टिकाऊ है या फिर ये कोई बबल है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो विशेषज्ञ है वो यही कह रहे हैं कि सोने चांदी के जो रेट है वो आगे और महंगे होने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर देखिए आप। ICAI करेगा सरकार की मदद। भारत के पहले AI मॉडल को देगा कंपनियों का वित्तीय डेटा। फरवरी 2026 तक लॉन्च की तैयारी हो रही है। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI अब देश के पहले स्वदेशी AI मॉडल को वित्तीय और आर्थिक डेटा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। साथ ही आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान NSE पर 40 करोड़ साइबर हमले हुए, एक भी सफल नहीं हो पाया है। साथ ही एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। फोन और टीवी देखकर बच्चे ज्यादा खाना खा जाते हैं और ऐसे में बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। 78% स्कूली बच्चे मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं और इस कारण वे ज्यादा खाना खा जाते हैं। इससे उनमें मोटापा बढ़ रहा है। शरीर में वसा का जमाव अधिक होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर की दिक्कतें भी हो रही हैं। ये तथ्य ग्रो इंडिया सोसाइटी के एक सर्वे में सामने आए हैं। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के नाग मंदिर में आग लग जाने से 4 मंजिला नवनिर्मित भवन पूरी तरह जल गया है। अप्रैल में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 44 IAS, IFS और PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। 5 जिलों के DM बदले गए हैं। हिमाचल प्रदेश से आप एक और अपडेट देखिए। किन्नौर में पक्षियों की 4 नई प्रजातियां देखी गई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर किए गए एक सर्वे में ये बातें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार के विरोध में 18 संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के 18 संगठनों ने सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांगों पर सरकार की उदासीनता के कारण वे धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर धरने प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी। हर साल विद्यालय को ग्रेड मिलेगा। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है। वहीं आप देखिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और इच्छुक छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आपको डिटेल से जानकारियां मिल जाएगी। पंजाब से बड़ी खबर आप देखिए। पंजाब सरकार
सरकार ने इन्फोसिस के साथ मिलकर मोहाली में 300 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। 2500 नौकरियां पैदा होगी। मैक्सिको में भारी बारिश ने तबाही मचाई। बाढ़ और भूस्खलन से 41 लोगों की जान जाने की खबर है। मैक्सिको में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अलग अलग इलाकों में कई लोगों की जानें चली गई है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मैक्सिको में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में जल्द ही व्हाट्सएप से बनेंगे बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट। सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े अपडेट में देखिए, राजस्थान में उत्तरी हवाओं से हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, दिन में धूप से राहत मिल रही है। उदयपुर में सबसे ज्यादा ठंडक रही, यानी राजस्थान में अब उत्तरी हवाओं के कारण सुबह शाम हल्की ठंडक बरकरार है। इसके अलावा आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सोमवार को राजस्थान के जयपुर आ रहे हैं। अमित शाह 3 महीने में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना यानी 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन का भी आज शुभारंभ होने वाला है। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 21,174 अफीम किसानों ने ऑनलाइन लाइसेंस मांगा है। आज से ऑफलाइन काम शुरू हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आप देखिए, दिवाली से पहले सीएम यादव ने लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 1250 रुपए हर लाडली बहना के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। वहीं इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब लाडली बहनों को दीपावली के बाद भाई दूज से ही हर महीने 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे और धीरे धीरे साल 2028 तक लाडली बहनों को हर महीने 3000 रुपए तक मिलने लगेंगे। सीएम ने कहा कि लाडली बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है और इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। सीएम मोहन यादव से संवाद कर प्रदेश के किसान भाई खुश हुए। इंदौर और उज्जैन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसानों ने 12 अक्टूबर को इंदौर के देपालपुर और उज्जैन में जबरदस्त ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों किसान सड़कों पर निकले और प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त किया। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिन तक हल्की बारिश के आसार रहेंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर की रातें अब ठंडी रहने वाली हैं। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश के बैंक मित्र, पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, अंशकालीन कर्मचारी, राजस्व सर्वेयर, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी रविवार को भोपाल में एक मंच पर जुटे। समान काम समान वेतन की मांग पर भोपाल में प्रदर्शन देखने को मिला है। हरदा में 13 अक्टूबर से किसान भाइयों को यूरिया मिलेगा। इंदौर में जीतो मनाएगा दिवाली सेवा वाली, 2000 अनाथ बच्चों के साथ खुशियां बांटी जाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें आप देखिए, वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज 10 दिन बाद पदयात्रा पर निकले। महाराज की झलक पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हजारों की भीड़ जोर जोर से राधे राधे का जयकारा लगाने लगी। दरअसल प्रेमानंद महाराज 2 अक्टूबर से पदयात्रा नहीं कर रहे थे। केलीकुंज आश्रम ने इसके पीछे उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया था। हालांकि इस दौरान वे आश्रम में ही एकांतिक वार्ता यानी भक्तों से बातचीत करते रहे। रविवार तड़के 3 बजे संत प्रेमानंद महाराज केलीकुंज आश्रम से बाहर निकले और उनकी एक झलक पाने को हजारों भक्त पहले से ही खड़े थे। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, 8 करोड़ की जमीन बेचने वाले महंत की जान चली गई है। अयोध्या में खाना खाने के बाद मुंह से जाग निकला। सेविका को हिरासत में लिया गया है। अयोध्या दीपोत्सव में आए दर्शनार्थियों को मंदिर ट्रस्ट प्रसाद बांटेगा। 26 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का आयोजन भव्यता से होने वाला है। और तो और आप देखिए, दीपावली पर राम मंदिर में भी देसी घी के खास दीपक जलेंगे। परिसर में भी 1.25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। लखनऊ में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बैठक। दीपावली से पहले 16 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी सभा करेंगे। वहीं गाजियाबाद में 500 क्विंटल पॉलीथीन जब्त की गई है। नगर निगम की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल से रिहा होने के बाद उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। साथ ही देखिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास जारी है और इसी क्रम में रब्बी सीजन में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को पाठशाला के जरिए उन्हें नई नई तकनीकों की जानकारियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में हर घर नल से शुद्ध जल आपूर्ति के लिए 15 दिसंबर 2025 की समय सीमा तय की है। सख्त निर्देश दिए गए। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जरूरी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के फॉर्म में सुधार का मौका है। छात्र 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकते हैं। साथ ही लखनऊ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिकायत पेटिका अनिवार्य कर दी गई है। बच्चे बिना डर के अपनी समस्याएं लिख सकेंगे। प्रधान अध्यापक को प्रतिदिन पेटिका खोलकर शिकायतों की जांच भी करनी होगी। प्रयागराज में 2.5 करोड़ का जीएसटी घोटाला सामने आया है। फर्जी फर्म बनाकर 13 करोड़ 93 लाख की जाली बिक्री का खुलासा हुआ। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और जांच जारी है। लखनऊ व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 1 करोड़ करने की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार महासंघ ने आवाज उठाई। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े नियम बनाए गए थे। परीक्षार्थियों ने कहा कि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के प्रश्नों का बदलाव रहा। प्रश्नों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार ने नियामक बोझ को कम करने और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के
के लिए रविवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा जन विश्वास अध्यादेश और 2025 के तहत 17 विभागों द्वारा जो प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में शामिल 164 प्रावधानों को आपराधिक दायरे से हटाया जाएगा। पंजाब फैक्ट्री नियमों में भी संशोधन, इसके अलावा जेल नियमों में भी संशोधन हुआ है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का HSVP में विलय, कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ, यानी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ विलय किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने खाद वितरण के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगी। इस बदलाव का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी रोकना और जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंचाना है और ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, चंडीगढ़ में पक्का घर बनाने के लिए छूट मिलेगी। 3 से 9 लाख रुपए तक सालाना इनकम वालों को फायदा। चंडीगढ़ में जब्त गाड़ियां अगर नहीं छुड़ाते हैं तो नीलाम करेगी पुलिस। 6 महीने का टाइम दिया है। पंजाब हरियाणा समेत 6 राज्यों के वाहनों की लिस्ट जारी हुई है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने 1 साल के भीतर जब्त किए गए 601 वाहनों की लिस्ट जारी की है। इन वाहनों को पुलिस नीलामी या अन्य प्रक्रिया के तहत निपटाएगी। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन या अन्य कारणों से ये वाहन जब्त किए थे। अब वाहन मालिक इन वाहनों को छुड़वाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि पुलिस ने लोगों को 6 महीने के भीतर अपने वाहन छुड़वाने की मोहलत दी है। साथ ही देखिए आप, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग की हेल्थ बीमा कंपनी को फटकार लगी है। पॉलिसी रद्द कर क्लेम खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसे 9% ब्याज समेत राशि लौटानी पड़ेगी। पंजाब में बेसहारा पशुओं से खतरा बढ़ा है। 35% रोड एक्सीडेंट में बढ़ोतरी। 2016 में गाय शेष शुरू हुआ था, फिर भी लाखों पशु सड़कों पर हैं। वहीं लुधियाना में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी। डीसी ने आदेश जारी कर दिया है। कानूनगो और पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई। चंडीगढ़ में सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर प्रोडक्ट बेचने पर FIR। जीना सीखो लाइफ केयर के आचार्य की शिकायत पर यह कार्रवाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो लगाकर स्कैम किए जा रहे हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि कई बड़े जैसे फिल्मों के हीरो या जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, उनकी आवाज AI से कॉपी कर, उनके फोटो इस्तेमाल कर जो लोग बाग है उनके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फर्जी विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। और इन फर्जी वीडियो और पोस्ट को जानबूझकर इस मकसद से फैलाया गया कि उनकी छवि खराब हो, जनता गुमराह हो और उनके प्रोडक्ट बिक जाएं। तो ऐसे मामलों को लेकर ये शिकायत दर्ज हुई है। वहीं शिमला में आज 13 अक्टूबर को प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने हड़ताल बुलाई है, सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 13 अक्टूबर को निजी बसें नहीं चलेगी। निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने 13 अक्टूबर को हड़ताल करने का ऐलान किया है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 13 अक्टूबर सोमवार को मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। वित्तीय रुकावटें दूर होंगी। वृष राशि के लोगों की इनकम में सुधार होगा। तुला और मिथुन राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग है। मकर राशि वालों के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है। जरूरी कामों में बदलाव फायदेमंद हो सकता है। वित्तीय योजनाओं पर काम करने के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिएगा। इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम अच्छी खबरें हर रोज लाने के लिए बहुत ज्यादा और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।